अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। दिस इज़ मी आयशा विरगा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी जैसे कि हम सबको पता है रमज़ान आने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी तैयारियां हर किसी के घर पर चल रही होंगी। तो इसीलिए मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, शामी कबाब रेसिपी। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और ये ज़रूर आप बना कर रखें। मैं हर रमज़ान में पहले तो मैं चिकन वेजिटेबल बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने शामी कबाब बनाए हैं, शामी टिक्कियाँ, चिकन शामी टिक्कियाँ। तो जी कंप्लीट रेसिपी ज़रूर देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बोनलेस आपने चिकन ले लेना है 1 kg, 1 किलो चिकन है। तो एक प्यारे से प्रेशर कुकर में मैंने जो है सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। 2 कप नहीं, 2 मग, जो बड़े मग होते हैं ना, वो 2 कप मेरे पास थे, जिसको मैंने सारी रात जो है भिगो दिया था। वो फूल के कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है, ज़्यादा हो गई है क्वांटिटी। तो हमें इतनी ही क्वांटिटी चाहिए, 1 किलो चिकन और 2 मग चने की दाल, जिसको हमने सारी रात भिगो लिया है। इसको मैंने डाल दिया है कुकर में। अब बाकी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। इसमें जी मैं टमाटर ऐड करूँगी, ये ग्राइंड करके मैं ऐड करूँगी, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। और जी इसी के साथ साथ मैं इसमें ये 6-7 हरी मिर्चें हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आता है, तो ज़रूर आप भी ऐड कीजिएगा। तो इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी टमाटर के साथ ही। जी टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दिए ग्राइंड करके। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। लहसुन एक पूरा जो है ऐसे पील ऑफ करके वो मैंने ऐड कर दिया है। अदरक का पेस्ट था 1 टेबलस्पून, वो मैंने ऐड कर दिया है। और जी जो चिकन 1 किलो मैंने आपको दिखाया था बोनलेस साफ़ सुथरा करके, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसी तरह बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, ट्रस्ट मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो अब सारे इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। मिर्च, लाल मिर्च ऐसे कुटी हुई मैंने ऐड की है 6 टीस्पून्स, ठीक है। आई डोंट नो कि इसमें वो क्लिप रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। हल्दी 1/2 टेबलस्पून, सूखा पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला। और कलौंजी जो मैं अपने हर खानों में यूज़ करती हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया। और ये वाला बड़ा मग है मेरे पास, ये मैं 1 और 1/2 डालूँगी, ठीक है। और अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं ऐड करेंगे तो इसमें 2 मग पानी जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि इसमें टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड किया था, तो 1/2 कप वो ऐड करके टोटल 2 कप हो गए थे मेरे पास, ठीक है। तो जी अब कुकर को बंद कर लेते हैं। जब कुकर में जब ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी, मिक्स कर ली, उसके बाद जब ये पकने लग गया था, तो फिर आपने प्रेशर कुकर को बंद करना है, ठीक है। अच्छा, काली मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं इसमें थोड़ी सी। और इसमें आप देखें थोड़ा सा पकने लग गया, तो इसमें मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ। इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस रेसिपी से एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी कुकर को बंद कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। अच्छा, 12 से 15 मिनट तक मैंने ये कुकर लगाया था, ठीक है। अब इसको मैंने खोल दिया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, उसको मैं ड्राई कर लूँगी और इसके बाद आपको चेक करवाती हूँ। और ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा पानी है, इसको हम खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसे मैश करूँगी। और ये देखें कितने अच्छे से गल गई है दाल भी और चिकन भी। तो चलें जी अब मैश करते हैं, मैश करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इससे मैश कर रही हूँ, ये जो पोटैटो मैशर होता है, ठीक है। आप चाहें तो जो मैदानी होती है उससे भी कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी, जैसे आप इजी हैं उससे मैश कर लें। जो मेन जो है हमारा मकसद है इसको अच्छे से मैश करना। चॉपर है तो उसमें भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं आप, अच्छे से एक साथ चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ मैं आलू बॉईल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। बॉईल करके 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने इसमें डाले हैं। इसको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। और फिर हम इसके बनाएंगे टिक्कियाँ। स्पाइसेस A to Z हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। तो जी मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, इस तरह से मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपने टिक्कियाँ एक लेयर लगानी है, नीचे ग्रीस कर लीजिएगा ट्रे या प्लेट जिसमें भी बना रहे हो। उसके ऊपर पेपर रखना है, बटर पेपर रख लें, नॉर्मल पेपर रख लें, और ऐसे आपने लेयर्स बना के रख देनी है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी, अच्छे से जम जाएंगी, 3-4 घंटे दे दें, उसके बाद हम इसको सेपरेट एक बॉक्स में भर के रख लेंगे। ज़्यादा जगह भी नहीं घिरेगी और इजीली आपके जो है ना काफ़ी टाइम निकल जाएगा।
तो जी ये मैंने ट्राई के लिए, टेस्ट करने के लिए रखी हैं। इनको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ कि कैसी लुक आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी रमज़ान में आप ये इजीली बनाकर तो फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम इस तरह की चीज़ें बना बना कर रखें एंड टाइम पर। तो कोई भी, जैसे रमज़ान में हमने किसी की इफ्तारी करवानी हो, इफ्तारी के बाद कोई गेस्ट आ जाए, तो आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या इफ्तारी के बाद लेट नाइट जो है ना, दिल चाह रहा होता है कि कुछ अच्छा सा हो, तो आप इसे बर्गर में जो है लगाकर, शामी बर्गर, शामी चिकन बर्गर जो होता है वो आप बनाकर घर पे साफ़ सुथरे तरीके से खा सकते हैं। इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो जी ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, जब आपने इन्हें बना लेना ना तो थोड़ी सी रेस्ट देनी है, ठीक है। मैंने ये ताज़ी ताज़ी बना लिया, इसलिए बहुत सॉफ्ट है। थोड़ी देर अगर आप इन्हें रेस्ट देंगे, फ्रिज में रख देने आधे पौने घंटे के लिए, अगर आपने उसी टाइम बनानी है तो ठीक है, तो फिर बनाएं, ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप अंडा लगाकर बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा, जब मैं इन्हें फ्रीज़ कर चुकी थी, जब मैंने बॉक्स में रखनी थी, तो तब भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली ताकि आपको दिखा सकूँ। बहुत ईजीली जो है ना ये ऐसे निकल जाएंगी। जब आप फ्रीज़र से निकालें, 1-2 मिनट पड़ा रहने दो, तो पेपर जो है इससे बहुत ईजीली जो है ना सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह का प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बॉक्स जो होता है, एयर टाइट बॉक्सेस जो मिलते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, तो आपने इसमें सारी टिक्कियाँ भर के रख देनी है। अच्छा, सेपरेट इस तरह लेयर लगा के पेपर पे पेपर लगा कर हमने टिक्कियाँ इसलिए रखी हैं ताकि जुड़े नहीं। जब पेपर ऐसे लगा कर और हम लेयर बना कर रख देते हैं, फ्रीज़ हो जाती हैं, फिर चाहे आप इसको इकट्ठा जैसे मैं बॉक्स में रख रही हूँ तो ये बिल्कुल भी चिपके। और इजीली जो है आप इसको ऐसे डब्बा भर के रख लें, जगह ज़्यादा नहीं गिरेगी फ्रीज़र में, और इजीली जो है वो निकल भी आएंगी और आप आसानी से जो ऐसे फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने से पहले आप इसको आधा घंटा पहले निकाल लें जितनी आपको चाहिए, और जी फ्राई करें, एंजॉय करें। उम्मीद है जी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। मुझे दे इजाज़त, और इसी तरह से बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ कर दें। रमज़ान की और भी बहुत सी रेसिपीज़ पहले भी मैं पिछले साल शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप सर्च करके तो देख सकते हैं। और मज़ीद आगे भी आने वाले दिनों में मैं इसी तरह से रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। तो जी मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।